देखिए स्टीयरिंग को मैं टर्न कितना करना है। अब देखिए स्पीड आपकी ज़्यादा है तो स्टीयरिंग को जल्दी कट करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। ओवरवेव आपको किस तरह से यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे ये गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है मेरी, तो जहाँ पर मेरी गाड़ी को पावर की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जैसे अभी यहाँ पर क्या है कि एकदम से स्पीड ड्रॉप हुई या फिर गाड़ी में लोड ज़्यादा है, अब जब आप फिफ्थ से थर्ड आ रहे हैं उस केस में हम कुछ सिचुएशन में गियर को स्किप कर सकते हैं। देखिए अभी मैं चल रहा हूँ फोर्थ गियर में, अभी देखते रहिए मैं अब समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके। अब यहाँ पर देखिए सीधे मैं आ गया सेकंड गियर में, क्योंकि मेरी जभी भी जो है आपको ओवरटेकिंग करनी है और आपको लग रहा है कि स्पेस नहीं है मेरे पास, या फिर सामने से कोई गाड़ी दिख रही है आपको कि आने वाली है, मतलब तो आप दोनों गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही हैं, है ना, या फिर आपको ओवरटेक करना है, आपने बहुत चिपका रखी है, तो वही 2-3 कारण होते हैं जिससे हम आगे वाली गाड़ी को प्रॉपरली फॉलो अप नहीं। तो होता क्या है, कई बार कोई गड्ढा होता है, पत्थर होता है, तो जो व्हील बेस होता है गाड़ी का उससे फर्क नहीं पड़ता, बट तो ब्रेकिंग में ना ये चीज़ ध्यान रखनी है, सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है आपको। सडन ब्रेकिंग मतलब आप क्लोज चल रही हैं, जैसे मैंने अभी बताया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जो हाईवे ड्राइविंग को लेके डाउटफुल रहते हैं कि भाई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, स्पीड ज़्यादा रहती है हमारी, और इस तरह के हाईवे देखिए इसमें स्पीड आप अच्छी खासी मेंटेन कर सकते हैं, पर दिक्कत क्या है कि कहीं पर संकरी है, कहीं पर चौड़ी है, कहीं पर क्या है कि जैसे मलबा गिरा है रोड पर, और दूसरी चीज़ बीच में डिवाइडर नहीं है, तो बहुत रिस्की है। देखिए ओवरटेक कुछ इस तरह से करना पड़ता है और काफ़ी रिस्की हो सकता है अगर सामने से अचानक से गाड़ी आ जाए। अब ये तो बहुत गलत साइड पे ओवरटेक करा है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहली चीज़, स्टीयरिंग फीडबैक को लेकर ना बहुत सारे डाउट है। देखिए स्टीयरिंग को मैं टर्न कितना करना है। अब देखिए स्पीड आपकी ज़्यादा है तो स्टीयरिंग को जल्दी कट करना है, स्पीड आपकी कम है तो स्टीयरिंग को आपको देर में कट करना है। ये सिंपल सा आप फंडा याद रखिए। कितनी भी सीधी रोड है ना, आपकी गाड़ी लेफ्ट राइट ज़रूर जाएगी। अलाइनमेंट इश्यू हो सकता है कि रोड में ना थोड़ा सा जो है लेफ्ट राइट आपकी गाड़ी जाए, क्योंकि रोड दिखती सीधी है, पर कई बार अलाइनमेंट रोड का इस तरह से होता है कि देखिए हल्का हल्का कर्व होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। ओवरवेव आपको किस तरह से यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे ये गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है, मेरी इस पर नज़र है, अब ये क्रॉस हो जाएगी तब मुझे इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। तभी आपको चेक करना है जब पीछे से कोई पास मांग रहा है या फिर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है और फिर नहीं कर पा रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जितना जल्दी आप पास देंगे पीछे वाली गाड़ी को, उतना अच्छे से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी चढ़ाई लग गई है, तो मैंने एक डाउन शिफ्ट करा है। गियर स्किपिंग आप कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, हम गियर को छोड़ते हैं कई बार, तो सिचुएशनल होता है ये सब, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, चढ़ाई है, यहाँ पर मेरी गाड़ी को पावर चाहिए, तो जहाँ पर मेरी गाड़ी को पावर की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जैसे अभी यहाँ पर क्या है कि एकदम से स्पीड ड्रॉप हुई या फिर गाड़ी में लोड ज़्यादा है, आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हुई, फिफ्थ गियर में मैं चल रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं करना है आपको ओवरटेक। ये देखिए, तो आप क्या है फिफ्थ से थर्ड में जंप कर सकते हैं, पर वो तभी होता है जैसे फिफ्थ गियर में आप चल रहे हैं, स्पीड आपकी गिरते 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 45 के करीब आ गई, तो आप सीधे फोर्थ में ना आके थर्ड में आ जाइए, क्योंकि थर्ड के हिसाब से स्पीड आपकी हो चुकी है। वो स्पीड ड्रॉप आते आते थर्ड तक आप ले आए हैं, तो वहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जब आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा भगा नहीं रहे। जैसे कि हम गाड़ी को शुरू करते हैं, फर्स्ट लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं, तो वहाँ पर हम मोमेंटम बिल्डअप करते हैं। तो उस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए ना हमको गियर को स्टेप वाइज ही ऊपर जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट से आप सेकंड आइए, सेकंड से आप थर्ड आइए, थर्ड से फोर्थ आइए, फोर्थ से फिफ्थ आइए, इसी हिसाब से आपको गियर को शिफ्ट करना है। बट डाउन शिफ्टिंग मतलब जब आप फिफ्थ से थर्ड आ रहे हैं उस केस में हम कुछ सिचुएशन में गियर को स्किप कर सकते हैं। अब स्किप कैसे कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए मैं सीधे आ गया थर्ड पे, मुझे ज़्यादा ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी गियर को, थर्ड में मैं आ गया। अब थर्ड से अगर मेरी स्पीड ज़्यादा ड्रॉप हो रही है तो मैं सीधे फर्स्ट में भी अपनी गाड़ी को लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैं सीधे जो है अपनी गाड़ी को फर्स्ट में भी लगा सकता हूँ, बट उस हिसाब से गाड़ी की गियर की स्पीड होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट गियर में गाड़ी चलती है जिस स्पीड में, वो स्पीड आपकी रहनी चाहिए। आप गियर को छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, इमरजेंसी ब्रेकिंग में आप गियर को छोड़ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अभी मैं चल रहा हूँ फोर्थ गियर में, अभी देखते रहिए मैं अब समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके। अब यहाँ पर देखिए सीधे मैं आ गया सेकंड गियर में, क्योंकि मेरी स्पीड देखिए सेकंड गियर के हिसाब से आ चुकी है, तो मैं फोर्थ से सीधे सेकंड में आ गया, मुझे थर्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप गियर को चेंज कर रहे हैं। ये सिंपल सा लॉजिक आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सेकंड में मैं आ चुका हूँ और अब क्विक ओवरटेकिंग करी जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, जब भी आपको जल्दी ओवरटेक करना है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, छोटी सी चीज़ है, जब भी जो है आपको ओवरटेकिंग करनी है और आपको लग रहा है कि स्पेस नहीं है मेरे पास, या फिर सामने से कोई गाड़ी दिख रही है आपको कि आने वाली है, मतलब नज़दीक पे आ रही है,
आप जो है एक गियर को डाउन कर लीजिए और जल्दी से जल्दी ओवरटेक को कंप्लीट करिए। ये बहुत ज़्यादा जो है सिंपल तरीका है ओवरटेकिंग का। इसमें क्या होता है, आप कम समय में अच्छे से ओवरटेक कर पाते हैं, गाड़ी में पावर मौजूद रहती है। कई बार क्या होता है, हम भाई किसी गाड़ी के पीछे हैं, एकदम से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमारी गाड़ी की स्पीड उतनी नहीं है कि हम तुरंत से उस गाड़ी को ओवरटेक कर सकें। और कई बार क्या होता है कि बगल में जो गाड़ी होती है वो भी अपनी स्पीड को बढ़ाती रहती है। जब हो जाओगे फ्री तब बताना। तो वहाँ पर जो है कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों गाड़ियाँ अगल बगल ही चल रही होती हैं और एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि ओवरटेकिंग के समय जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, एक गियर को डाउन कर लीजिए। ये तरीका आपने फॉलो कर लिया तो ओवरटेकिंग में 99% केसेस में आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं और टाइम पे जो है आप ओवरटेक को कंप्लीट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी ड्राइविंग को ईजी बनाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी 4th गियर में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 5th नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर मुझे डाउन करना पड़ेगा गियर को, क्योंकि आगे मेरे गाड़ी है। तो अब एक चीज़ आती है फॉलो अप। आप सामने वाली गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप गैप लेके फॉलो कर रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। बट इसमें एक प्रॉब्लम निकल के आती है। देखिए कई बार हम ना गैप को मेंटेन नहीं करते हैं। अब उसके आप कुछ कारण बोल लीजिए, या तो आप दोनों गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही हैं, है ना, या फिर आपको ओवरटेक करना है, आपने बहुत चिपका रखी है। तो वही 2-3 कारण होते हैं जिससे हम आगे वाली गाड़ी को प्रॉपरली फॉलो अप नहीं करते। तो फॉलो अप मतलब आपको सामने वाली गाड़ी को फॉलो तो करना है, पर एक डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। देखिए अब इसके पीछे ना सेफ्टी रीजंस भी होते हैं। अब सामने वाली गाड़ी ने अचानक लेफ्ट राइट मुड़ना है, इंडिकेटर नहीं काम कर रही है, उसने यूज़ नहीं करा, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे, तेज़ी से ब्रेक लेंगे और उसके पीछे अटक जाएंगे, ठीक है ना। इतनी डिस्टेंस से जाके आपको जो है ब्रेक लेने का भी टाइम मिल जाता है, मतलब रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है, दिक्कत नहीं निकल के आती है और आसानी से आप जो है सामने वाली गाड़ी को फॉलो करते हुए चल सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है सेफ ड्राइविंग करने का हाईवे पे। सामने वाली गाड़ी को फॉलो करिए और डिस्टेंस बना के रखिए। कितना डिस्टेंस होना चाहिए, देखिए आपके और सामने वाली गाड़ी के बीच में लगभग इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। स्पीड ज़्यादा बढ़ती रहेगी, डिस्टेंस ज़्यादा रख सकते हैं। हाँ, अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि आप ओवरटेक कर रहे हैं। तो देखिए अब जैसे मैं इस गाड़ी को ओवरटेक करूँगा भी, अब ये देखिए कुछ इस तरह से, और कट नहीं लेना है। देखिए थोड़ा आगे जाके और फिर वापस से गाड़ी को अंदर लाइए। अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो थोड़ा सा हम जल्दी कर सकते हैं, बट एकदम ओवरटेक खत्म होते ही इस तरह से कट नहीं करना है। धीरे धीरे स्टीयरिंग को साइड की तरफ लाइए, जिससे कि ओवरटेकिंग हमारी अच्छे से कंप्लीट होती है। इसमें दूसरा फ़ायदा देखिए, सपोज़ मेरे आगे अभी देखा आपने गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस था काफ़ी अच्छा खासा था, और मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, बट इतना नहीं है कि एसयूवी के बराबर। तो होता क्या है, कई बार कोई गड्ढा होता है, पत्थर होता है, तो जो व्हील बेस होता है गाड़ी का उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो विड्थ होती है ना गाड़ी की उससे फ़र्क पड़ जाता है। एक गड्ढे को सामने वाली गाड़ी क्रॉस कर रही है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, बट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी गाड़ी की चौड़ाई कम है। तो होगा क्या, आपकी गाड़ी का टायर उस गड्ढे में जा सकता है, कोई डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर डिसबैलेंस हो सकते हैं आप। दूसरी चीज़, कोई पत्थर पड़ा है, अब सपोज़ कोई ट्रक है आपके आगे, वो पत्थर को क्रॉस कर देगा और आप नहीं कर पाएंगे, आपकी गाड़ी छोटी है, तो भाई हो सकता है कि डैमेज हो जाए, मतलब एक्सल टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, देखिए बीच रोड पे ब्रेक लेना काफ़ी डेंजरस होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ड्राइविंग के समय। इससे क्या है, आप सेफ तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलिए। और ट्रैफिक में भी मैंने बताया है कि डिस्टेंस जब आप मेंटेन करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या है कि आप जो है हाफ क्लच को अवॉइड कर देते हैं। मतलब हाफ क्लच कई बार हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो चीज़ जो है आप वहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप देखिए 4 से मैं डायरेक्ट मैंने न्यूट्रल लगा दिया है, अब जो है मैं सीधे सेकंड लगा रहा हूँ, देखिए स्पीड के अकॉर्डिंग। तो कई बार हम क्या करते हैं, गियर को बदल रहे हैं, स्टेप वाइज नीचे आ रहे हैं, कहीं इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, 5th से 4th, 4th से 3rd, 3rd से 2nd, और उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, और टाइम जहाँ पर वेस्ट होगा, कई बार जो है हमको इतना टाइम नहीं मिलता है गियर चेंज करने के लिए, या फिर टाइम ज़्यादा हम लगा लेते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत निकल के आती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ है ब्रेकिंग को लेके। अब ब्रेकिंग में देखिए क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ब्रेकिंग में ना ये चीज़ ध्यान रखनी है, सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है आपको। सडन ब्रेकिंग मतलब आप क्लोज चल रही हैं, जैसे मैंने अभी बताया सेफ डिस्टेंस वाली चीज़, तो आप चिपक के चलेंगे, आप तेज़ ब्रेक लेंगे। तो तेज़ ब्रेक जब हम लेंगे ना, तो क्या होता है, कई बार आगे पीछे इस तरह से आपको पैसेंजर या पीछे कोई बैठा है तो वो जा सकता है, तो ये स्मूथ ड्राइविंग नहीं होती, ये क्या होती है, जर्की ड्राइविंग होती है। इसमें क्या होता है, झटके लगते रहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना है, हल्का सा यूज़ करूँगा सिचुएशन के हिसाब से। गाड़ी मुड़ रही है, थोड़ा सा बाहर जा रही है, तो ब्रेक की जो इंटेंसिटी है इसको धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ब्रेक को सडनली आपको सिर्फ इमरजेंसी ब्रेकिंग में यूज़ करना है, नॉर्मल ड्राइविंग में नहीं करना है।
और कोई ओवरटेक कर रहा है आपसे, एकदम आपके आगे कट ले लिया। अभी तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको कट नहीं लेना है, पर कोई आपके आगे कट ले लेगा तो आपको बचना कैसे? भैया आप अपनी गाड़ी की स्पीड को तुरंत से कम कर लीजिए। जब कोई ओवरटेक करता है ना, तो आपको ब्रेक के साथ रेडी रहना है। रेडी मतलब ऐसा नहीं कि पैर रख देना है ब्रेक के ऊपर, बट ये कि आपको तैयार रहना है कि मुझे ब्रेक कभी भी लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि बगल वाले का भरोसा नहीं है एकदम आपके आगे कट ले ले और आपने स्पीड कम नहीं करी तो आप क्या करेंगे, एकदम पैनिक होकर तेज़ ब्रेक खींच लेंगे। तो ब्रेक और क्लच का वहाँ पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी गाड़ी टच ना हो सामने वाली गाड़ी से, ठीक है ना। तो आपको अपना बचाव भी करना है, ठीक है। अब स्टीयरिंग होल्डिंग पोजीशन को लेके जो मैंने चीज़ें समझाई थी कि स्टीयरिंग को हम किसी भी हिसाब से पकड़ सकते हैं, पर कुछ पोजीशन जो होती है ना, कई बार थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी गाड़ी में क्या है कि स्टीयरिंग में जो हॉर्न की पोजीशन है ना, वो साइड में है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेंटर में भी दबता है, पर बहुत आप ये देखिए प्रेशर से दबाएंगे ना, तो इस लोगों पे जब प्रेशर पड़ेगा, ये देखिए, तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है तब जाके बजता है। तो यहाँ पर क्या है कि और गाड़ियों में क्या है, आप इस तरीके से बजा सकते हैं हॉर्न। कई लोग इस तरह से बजाते हैं कि अपने ये जो है आर्म पोजीशन, इसको ना ऐसे प्लेस कर देते हैं, तो उससे बज जाता है हॉर्न। दूसरी गाड़ी है एम पे, उसमें बज जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि ये पोजीशन यहाँ पर काम नहीं आएगी। तो क्या होता है, अब मेरी हैंड पोजीशन आप देखिए, 3 o'clock में पकड़ के रखता हूँ। 99% केसेस में 3 o'clock में ही हैंड पोजीशन रहती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं गाड़ी को मोड़ भी रहा हूँ ना, तो मैं हॉर्न का इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरी फैमिली में और भी, जैसे मेरी वाइफ भी ड्राइव करती है, कोई और बंदा ड्राइव कर रहा है, तो कई बार ना वो हिसाब से स्टीयरिंग को पकड़ते हैं या इस हिसाब से पकड़ते हैं। तो क्या होता है ना, टर्निंग में या एकदम से उन्हें अगर हॉर्न का यूज़ करना है, तो या तो दूसरा हाथ अपना रिलीज करके यहाँ पर लगाएंगे गियर से, या फिर क्या करते हैं वो एकदम से ना हॉर्न को ऐसे ढूंढते हैं। तो उसमें क्या टाइम वेस्ट होता है, और कई केस में क्या होता है, हॉर्न का इस्तेमाल हो ही नहीं पाता है। तो वो भी आपको देखना है कि कंट्रोल्स ना आपकी रीच में रहे। अब मुझे टर्न सिग्नल यूज़ करना है, इस तरह से देखिए, उंगली का यूज़ करके ही मैं, स्टीयरिंग पे मेरा हाथ है और यहीं से मैं टर्न सिग्नल यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मुझे पास लाइट देनी है, वाइपर यूज़ करना है, तो मैं सब बिना ज़्यादा हैंड पोजीशन चेंज किए कर सकता हूँ। तो आपको भी कंफर्टेबल पोजीशन स्टीयरिंग व्हील पे अटेन करनी है, जिसके बाद आप आसानी से रोड पे फोकस कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हाईवे ड्राइव में या फिर नॉर्मल ड्राइव में भी आपको हेल्प करेंगी। हाईवे ड्राइव में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल ड्राइविंग में ना रिस्क कम होता है, हाईवे ड्राइव में ज़्यादा होता है। यहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, अचानक से कोई सामने से आ गया, किसी ने तेज़ ब्रेक ले लिया, आपको हॉर्न का यूज़ करना है, पास लाइट का यूज़ करना है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। अब लास्ट में कभी भी सामने से कोई रॉन्ग आ रहा है, तो क्या होता है कि हम कई बार ब्रेक नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं यार अपना आप अपनी गाड़ी को बचाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए अगर सामने वाला एक्सीडेंट के मूड में है या फिर उसे नहीं पता कि टक्कर हो सकती है, तो आपको तो अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो अब 2 तरीके से आप बच सकते हैं। देखिए स्पीड कम करना और साथ ही साथ हॉर्न का यूज़ करना पहला सेफ्टी फीचर होगी। अब इससे भी ज़्यादा कारगर आपको सेफ्टी फीचर चाहिए जिससे कि आप सामने से कोई रॉन्ग आ रहा है तो उसको अलर्ट कर सकें, तो वो होता है पास लाइट का फीचर। अब पास लाइट जिन्हें नहीं पता, ये जो लाइट कंट्रोल्स वाला लीवर होता है, इसको अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ब्लू लाइट ग्लो कर रही है, मतलब हाई बीम आपकी ऑन होती है। तो इसको आपको 2 से 3 बार फ्लैश करना है। अगर बहुत ज़्यादा गलत आ रहा है कोई, तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको कंटिन्यू रिलीज़ करना है और अपनी तरफ खींचना है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, देखिए हॉर्न कई बार सामने वाले को ऑडिबल नहीं होता है। अब सामने वाला भी हॉर्न का यूज़ करते हुए गलत ओवरटेक कर रहा है, आप भी हॉर्न बजा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है हॉर्न कैंसल आउट हो जाते हैं, मतलब उसको भी अच्छे से नहीं सुनाई देगा। और ग्लास आपने चढ़ा रखे हैं तब तो दूर से हॉर्न ऑडिबल उतना अच्छा नहीं होता, या किसी ने म्यूज़िक लगा रखा है तो नहीं हो पाता है। लाइट का ऐसा ना, सामने वाले को डायरेक्ट पता चल जाता है, इंडिकेशन कि भाई ये मुझे पास लाइट दे रहा है, तो समझो कि भाई ये कुछ सिग्नल दे रहा है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है जब भी जो है आप देख रहे हैं कि सामने से कोई गलत आ रहा है, या आप उसे इंडिकेशन देना चाहते हैं कि वो स्लो हो जाए, रुक जाए, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो है तुरंत से पास लाइट का इस्तेमाल करना है। ये बहुत अच्छा फीचर है और कई बार ये आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी है जब भी आप जो है हाईवे ड्राइव कर रहे हैं, अपने दिमाग में रखनी है। इससे क्या है, आप सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।